सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के स्टडी के एनालिसिस पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख लोकगीत और एग्जाम की दृष्टि से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके लिए, चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं राजस्थान के लोकगीतों की परिभाषा किसके द्वारा क्या क्या परिभाषा दी गई है। तो बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकगीतों के बारे में क्या परिभाषा दी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकगीतों को क्या परिभाषा दी है, तो इन्होंने क्या बताया है, लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा। क्या बताया है, लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा किसके द्वारा बताया गया है। या फिर महात्मा गांधी ने लोकगीतों को क्या परिभाषा दी है। तो महात्मा गांधी ने लोकगीतों को जनता की भाषा और संस्कृति का पहरेदार बताया है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि लोकगीतों को जनता की भाषा, दोनों में काफी अंतर है। लोकगीतों को जनता की भाषा और संस्कृति का पहरेदार किसके द्वारा बताया गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा। जबकि लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताया गया है। इसके अलावा देख लेते हैं और लोकगीतों के बारे में देवेंद्र सत्यार्थी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है। तो जो देवेंद्र सत्यार्थी है, इन्होंने लोकगीतों को क्या बताया है, लोकगीतों को संस्कृति के मुंह बोलते चित्र बताया है। लोकगीतों को संस्कृति के मुंह बोलते चित्र बताया है। मुंह बोलते चित्र बताया है, ठीक है। जबकि रविंद्रनाथ जो टैगोर है, इन्होंने लोकगीतों को क्या बताया है, संस्कृति का सुखद संदेश लाने वाली एक कला बताया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश लाने वाली कला, सुखद संदेश लाने वाली एक कला, यहां से परिभाषा दी जा सकती है आपको, ठीक है। या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लोकगीतों को क्या परिभाषा दी है। आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल है, इन्होंने बताया कि जो संस्कृति होती है वो लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। क्या बताया इन्होंने, इन्होंने ये बताया कि जो संस्कृति होती है, संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है, चढ़कर आती है। ये कथन किसका है, या किसके द्वारा बताया गया है कि जो संस्कृति होती है वो लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। तो ये बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी के द्वारा लोकगीतों के बारे में क्या परिभाषा दी गई है, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकगीतों के संबंध में क्या परिभाषा दी है, या फिर देवेंद्र सत्यार्थी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इसके अलावा देख लेते हैं विवाह से संबंधित गीत। बताइए, विवाह से संबंधित गीत, जला गीत, ये जो जला गीत है ये कब गाए जाते हैं। बताइए, विवाह से संबंधित गीत है ये, लेकिन जला गीत कब गाया जाता है। कि बारात का डेरा देखते समय स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। कब गाया जाता है, बारात का डेरा देखते समय स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। कब गाया जाता है, जब बारात का डेरा देखा जाता है, तो उस समय स्त्रियों के द्वारा ये गीत गाया जाता है। इसके अलावा जो कामण गीत है, तो कामण गीत आप सभी जानते हैं, वर को जादू टोने से बचाने के लिए, वर को जादू टोने से
बचाने के लिए कामण गीत गाए जाते हैं। कामण गीत गाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा कौन सा गीत है? पावड़ा गीत। पावड़ा गीत है जो कि नए दामाद के ससुराल में आने पर गाया जाता है। ठीक है, कब गाया जाता है ये पावड़ा गीत? जब नया दामाद ससुराल में आता है तो उस समय ये पावड़ा गीत गाए जाते हैं। नए दामाद के ससुराल में आने पर कौन से गीत गाए जाते हैं? पावड़ा गीत। तो कोई सा भी क्वेश्चन उठा कर दिया जा सकता है यहाँ पे कि वर को जादू टोने से बचाने के लिए स्त्रियों के द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? तो कामण गीत। या फिर है कि बारात का डेरा देखते समय स्त्रियों के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो जला गीत। या फिर आ सकता है कि नए दामाद जब ससुराल में आता है तो उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो पावड़ा गीत। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं और विवाह से संबंधित कौन से गीत हैं? सीठने गीत। बताइए, ये सीठने गीत कब गाए जाते हैं और कैसे गीत होते हैं? गाली भरे गीत। कैसे गीत होते हैं? गाली भरे गीत, जो कि स्त्रियों के द्वारा गाए जाते हैं। गाली भरे गीत होते हैं। और कब गाए जाते हैं? दामाद और मेहमान को खाना खिलाते समय। दामाद और मेहमानों को खाना खिलाते समय। खाना खिलाते समय स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं सीटने गीत। कैसे गीत होते हैं? गाली भरे गीत होते हैं। और दामाद और मेहमान को जब खाना खिलाया जाता है तो उस समय सीटने गीत गाए जाते हैं। इसके अलावा भात गीत। भात गीत आप सभी जानते हैं विवाह के अवसर पर भात भरते समय गाया जाता है। कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर, भात भरते समय। विवाह के अवसर पर भात भरते समय, भात भरते समय भात भरते समय गाया जाता है। गाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोयलड़ी गीत। ये कोयलड़ी गीत कब गाया जाता है? दुल्हन की विदाई के समय घर की स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। कब गाया जाता है? दुल्हन की विदाई के समय। दुल्हन की विदाई के समय घर की स्त्री, घर की स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं और विवाह से संबंधित कौन कौन से गीत है प्रमुख। दुपट्टा गीत। बताइए, ये दुपट्टा जो गीत है ये कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर गाया जाता है। और किसके द्वारा गाया जाता है? दुल्हन की सखियों द्वारा। भाई विवाह के अवसर पर तो गाया जाता है, विवाह के अवसर पर, लेकिन किसके द्वारा गाया जाता है? तो ये गाया जाता है दुल्हन की सखियों द्वारा विवाह के अवसर पर। दुल्हन की सखियों द्वारा, सखियों द्वारा गाया जाता है। कौन सा गीत? दुपट्टा गीत। ठीक है, विवाह के अवसर पर दुल्हन की सखी सहेली द्वारा गाया जाता है। इसके अलावा पढ़नेत गीत। तो पढ़नेत गीत आप सभी जानते हैं विवाह के अवसर पर गाया जाता है। पढ़नेत गीत ये गाया जाता है विवाह के अवसर पर। ठीक है, इसके अलावा है जो कि पीठी गीत। ये पीठी गीत का पहले भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, पीठी संस्कार के बारे में हमने पढ़ा था। क्या होता है ये दूल्हा और दुल्हन के सौंदर्य को निकालने के लिए हल्दी या आटे का उपटन लगाया जाता है। उस समय जो गीत गाए जाते हैं उसे कहते हैं पीठी गीत, यानी वर वधु को नहलाने से पूर्व जो गीत गाए जाते हैं उसे कहते हैं पीठी गीत। वर वधु को नहलाने से पूर्व, नहलाने से पूर्व अर्थात
हल्दी या आटे, हल्दी या आटे का उपटन लगाते समय, उपटन लगाते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? पीठी के गीत गाए जाते हैं। ठीक है, तो विवाह से संबंधित गीत है ये पीठी गीत। इसके अलावा देख लेते हैं, पीठी गीत हो गया। बिंदोला गीत, बताइए बिंदोला गीत कब गाया जाता है? जब वर को रिश्तेदारों द्वारा क्या किया जाता है? आमंत्रित किया जाता है, और उसी के बाद ये बिंदोला गीत गाया जाता है। क्या होता है इसमें? वर को रिश्तेदारों द्वारा, वर को रिश्तेदारों द्वारा अपने घर आमंत्रित किया जाता है। आमंत्रित किया जाता है, उस समय बिंदोला गीत गाए जाते हैं। ठीक है, उस समय बिंदोला गीत गाए जाते हैं स्त्रियों के द्वारा। ठीक है, गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं ये बिंदोला गीत? कि इसमें क्या होता है कि वर को रिश्तेदारों के द्वारा यहाँ आमंत्रित किया जाता है अपने घर पर, और उसके बाद है जो कि स्त्रियों के द्वारा ये बिंदोला गीत गाया जाता है। जो कि कुकरलू गीत क्या होता है और ये कब गाया जाता है कुकरलू गीत? बताइए। जब वर तोरण पर आता है तो उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? कुकरलू गीत। कब गाया जाता है? जब वर तोरण तोरण पर आता है, यानी तोरण मानने के लिए जब वर आता है तो उस समय ये गीत गाया जाता है। कौन सा? कुकरलू गाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा है हल्दी गीत। हल्दी गीत आप सभी जानते हैं कि वर वधु को हल्दी लगाते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? तो हल्दी गीत। ठीक है, कब गाए जाते हैं? जब वर वधु को हल्दी लगाते समय, वर वधु को हल्दी लगाते समय हल्दी गीत गाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हल्दी गीत कब गाए जाते हैं? कि वर वधु को हल्दी लगाते समय हल्दी गीत गाए जाते हैं। या कि कुकरलू गीत कब गाया जाता है? जब वर तोरण पर आता है तो ये गीत गाया जाता है कुकरलू नाम का। और बिंदोला गीत अभी मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था। इसके अलावा देख लेते हैं बन्ना बन्नी गीत। बताइए, ये जो बन्ना बन्नी गीत है ये कब गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर। ठीक है, बन्ना बन्नी गीत गाए जाते हैं विवाह के अवसर पर। जो वर और वधु के प्रेम को दर्शाते हैं, प्रेम को दर्शाते हैं बन्ना बन्नी गीत। ठीक है, बन्ना बन्नी जो गीत है विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, यानी वर वधु से संबंधित गीत हैं जो वर वधु के किसको दर्शाते हैं? प्रेम को दर्शाते हैं। इसके अलावा जो घुड़चढ़ी गीत है ये कब गाया जाता है? बताइए, घुड़चढ़ी गीत कब गाया जाता है? जब वर है जो कि घोड़े पर सवार होकर वधु के घर के लिए प्रस्थान करता है, जिसे हम कह सकते हैं निकाशी सिंपल भाषा में, तो उस समय ये घुड़चढ़ी गीत गाया जाता है। जब वर घोड़े पर सवार होकर जब वर घोड़े पर सवार होकर वधु के घर के लिए प्रस्थान करता है, उस समय गाया जाता है। उस समय गाया जाता है कौन सा गीत? घुड़चढ़ी गीत, यानी इसे निकासी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जुआ और जुई गीत। ये बताइए, जुआ और जुई खेल के बारे में पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जुआ जुई का खेल क्या होता है। क्या होता है जुआ जुई का खेल? कि दूध से भरे कटोरे में वर वधु को अंगूठी ढूंढने के लिए कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार का खेल होता है। उस समय कौन से गीत गाए जाते हैं? जुआ और जुई के गीत गाए जाते हैं। क्या होता है इसमें?
दूध से भरे कटोरे में वर वधु को अंगूठी ढूंढने के लिए कहा जाता है। ठीक है, वर और वधु को क्या कहा जाता है? अंगूठी ढूंढने के लिए कहा जाता है। उस समय जुआ जुई का गीत गाया जाता है। जुआ जुई गीत गाया जाता है। और जो ये गीत है ये परिवार में कैसा माहौल करता है? खुशी का माहौल। ये गीत परिवार में खुशी का माहौल बनाता है। खुशी का माहौल बनाता है। ठीक है, जब दूल्हा और दुल्हन को अंगूठी ढूंढने के लिए कहा जाता है उसी समय ये गीत गाया जाता है, जुआ और जुई गीत, जो कि परिवार में खुशी का माहौल बनाता है। इसके अलावा सगाई गीत बताइए, सगाई गीत कब गाए जाते हैं? यानी जब लड़की और लड़के की सगाई की जाती है तो सगाई गीत गाए जाते हैं। जब लड़का जब लड़का और लड़की सगाई की जाती है तब कौन से गीत गाए जाते हैं? सगाई। तब सगाई गीत गाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर? तो ये थे विवाह से संबंधित प्रमुख गीत। ठीक है, क्लियर होगा कि सगाई गीत कब गाए जाते हैं? जब लड़का लड़की की सगाई की जाती है तो उस समय सगाई के गीत गाए जाते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं विरह गीत। कौन से विरह गीत हैं प्रमुख? जोरावा। बताइए, जोरावा गीत कब गाया जाता है? पति के परदेश जाने पर। ठीक है, उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत है जोरावा गीत। कब गाया जाता है? पति के परदेश जाने पर उसके उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत गाया जाने वाला गीत इसे कहते हैं जोरावा गीत, जो कि जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध गीत है। कौन से क्षेत्र का? जैसलमेर। ठीक है, कब गाया जाता है? कि पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत है जोरावा गीत। और वहां पर आपको ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं कि जोरावा किस प्रकार का गीत है, तो आपको ध्यान में रखना है कैसा गीत है? विरह गीत है। जबकि जो सोवटिया गीत है ये भील स्त्री द्वारा गाया जाता है। कई बार क्वेश्चन बनकर आता है कि सोवटिया गीत किसके द्वारा गाया जाता है? भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला गीत है। तो फिर अपोजिट भी पूछ सकता है कि भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो सोवटिया गीत। ठीक है, जो कि भील स्त्री के द्वारा गाया जाता है। इसके अलावा देख लेते हैं पीपली गीत। बताइए, ये जो पीपली गीत है ये कब गाया जाता है? अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि पीपली गीत कब गाया जाता है तो क्या करोगे? विरह गीत तो है, लेकिन कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है और पत्नी अपने परदेश गए पति को वापस बुलाती है इस गीत के माध्यम से। कब गाया जाता है? ये वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में जाने वाला गाया जाने वाला क्या है? ये गीत जिसमें पत्नी अपने पति को अपने पति को परदेश से वापस बुलाती है। परदेश से वापस बुलाती है।
बुलाती है। ठीक है। ये पीपली गीत कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। इसमें क्या होता है कि पत्नी अपने पति को परदेश से वापस बुलाती है। और कुरजा गीत, ये कुरजा गीत कब गाया जाता है? इसमें क्या होता है कि पत्नी अपने पति को कुरजा पक्षी के माध्यम से संदेश पहुंचाती है। कब गाया जाता है ये गीत? कि इसमें पत्नी द्वारा अपने पति को कुरजा पक्षी के माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता है। कुरजा पक्षी के माध्यम से संदेश पहुंचाती है या फिर पहुंचाती है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कुरजा गीत कब गाए जाते हैं? कब गाए जाते हैं कि इसमें पत्नी के द्वारा पति के पास है जो कि कुरजा पक्षी के माध्यम से संदेश जो कि पत्नी पहुंचाती है। इसके अलावा हिचकी गीत, हिचकी गीत कब गाया जाता है? किसी की याद में, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है। किसी की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हिचकी गीत। और इसका संबंध है मेवात क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से। ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हिचकी गीत का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो मेवात क्षेत्र से है। ये पणिहारी गीत, फटाफट आंसर दो कि पणिहारी गीत कब गाया जाता है? कब गाया जाता है? कि राजस्थानी स्त्री, इसमें क्या होता है कि राजस्थानी स्त्री को, पणिहारी जो गीत है ये राजस्थानी स्त्री को पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया है। राजस्थानी स्त्री को पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया है। पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया है। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सा गीत है? पपेहा गीत। ये पपेहा गीत कब गाया जाता है? कि इसमें प्रेमी का द्वारा, किसके द्वारा? प्रेमिका द्वारा प्रेमिकों है जो कि बाग में बुलाने के लिए क्या किया जाता है? अनुरोध किया जाता है। तो उस समय पपेहा गीत गाए जाते हैं। इसमें प्रेमिका द्वारा क्या होता है कि इसमें प्रेमिका द्वारा प्रेमिकों बाग में बुलाने का, बाग में बुलाने का अनुरोध किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है ये अनुरोध? प्रेमिका द्वारा। कि इसमें प्रेमिका द्वारा प्रेमी को बाग में बुलाने के लिए अनुरोध किया जाता है। तो उस समय कौन से गीत गाए जाते हैं? पपेहा गीत। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सा गीत है? सुपना गीत। ये सुपना गीत क्या है? सपने से संबंधित गृह गीत है। सपने से संबंधित, सपने से संबंधित विरह गीत। कैसा गीत है? विरह गीत। ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं कि लावणी गीत कब गाया जाता है या फिर कागा गीत कब गाया जाता है या फिर ओडिस गीत कब गाया जाता है या फिर चिरनी गीत कब गाया जाता है? यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो जो ये लावणी गीत है ये कब गाया जाता है? फटाफट आंसर दो कि जो लावणी गीत है ये कब गाया जाता है? कि इसमें नायक द्वारा क्या होता है? नायिका को बुलाने के लिए ये गीत गाया जाता है। किसके द्वारा? नायक द्वारा। नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए नायिका को बुलाने के लिए ये गीत गाया जाता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा है? कागा गीत। कागा गीत में क्या होता है कि पत्नी कोए को देखकर पति के आने का शगुन मनाती है। उस समय कागा गीत गाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्नी कोए को देखकर, किसको देखकर? कोए को देखकर पति के आने का,
पति के आने का शगुन मनाती है, शगुन मनाती है। उस समय गाए जाते हैं काका गीत। ठीक है, इसके अलावा ओड़ी गीत, ओड़ी गीत कब गाया जाता है? पुत्री की विदाई के समय। ये गाया जाता है पुत्री की विदाई के समय या किसी की याद में, या किसी की याद में गाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं चिरमी गीत। बताइए चिरमी गीत कब गाया जाता है, किसके द्वारा गाया जाता है? बताइए चिरमी गीत किसके द्वारा गाया जाता है और कब गाया जाता है? लड़की द्वारा ससुराल में। कब गाया जाता है? लड़की द्वारा ससुराल में भाई या पिता को याद करते हुए, भाई या पिता को याद करते हुए, पिता को याद करते हुए ये गीत गाया जाता है। कौन सा? चिरमी। कब गाया जाता है? भाई और पिता को याद करते हुए, लड़की द्वारा ससुराल में। ठीक है, कि 12 मासा या केसर या बालम या फिर मोरियो गीत कब गाया जाता है? तो जो 12 मासा गीत है ये मूलत रूप से कैसा गीत है? मूलत रूप से कैसा गीत है? विरह गीत। मूलत पूर्ण रूप से कैसा गीत है? विरह गीत। ठीक है, 12 मासा जो गीत है। इसके अलावा जो केसर या बालम गीत है ये कब गाया जाता है? तो किसके द्वारा गाया जाता है? तो पत्नी द्वारा अपने परदेश गए पति के लिए। इसमें जो कि पत्नी अपने परदेश गए पति को जो कि क्या करती है? वापस बुलाने के लिए इस गीत को गाती है, केसर या बालम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पत्नी द्वारा, इसमें पत्नी द्वारा, इसमें पत्नी अपने परदेश गए पति को, परदेश गए पति को वापस बुलाती है, वापस बुलाती है। उस समय कौन से गीत गाए जाते हैं? केसर या बालम, जिसमें पत्नी अपने परदेश गए पति को केसर या बालम गीत के माध्यम से है जो कि परदेश से वापस बुलाती है। इसके अलावा जो मोरिया गीत है, बताइए ये कब गाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं मोरिया जो गीत है ये बालिकाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। किसके द्वारा? बालिकाओं द्वारा। और कैसी बालिकाओं के द्वारा गाया जाता है? बालिकाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत जिनकी सगाई तो हो गई है। कौन सी बालिकाओं के द्वारा गाया जाता है? कि जिनकी सगाई तो हो गई है लेकिन विवाह में देरी है, जिनकी सगाई तो हो चुकी है किंतु विवाह में विलंब, विलंब या देरी, किंतु विवाह में देरी है। उन बालिकाओं के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो मोरियो गीत गाया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के प्रमुख गीत, विवाह से संबंधित गीत बता दिए। इसके अलावा विरह वाले गीत भी हमने देख लिए। इसके अलावा लोकगीतों की परिभाषा भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।